बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को आज सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट दी सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 51, find the 3 integers। आपसे कह रही हैं कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को आप सम करें तो आपके पास 51 आना चाहिए और आपने वो 3 इंटीजर्स बताने भी हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले कर लिया हुआ है, लेकिन उसमें हमने सिर्फ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकालने थे। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स का मतलब है कि ऑड नंबर्स वो जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। जो नंबर्स होते हैं उन्हें ऑड नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आपने निकालने हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है कि लाइन वाइज आने वाले। तो ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से लाइन वाइज आने वाले। तो सबसे पहले हमें नहीं पता है कि इंटीजर्स कौन से हैं, तो लेट करेंगे हम फर्स्ट इंटीजर को आपने लेट करना है, सॉरी ऑड इंटीजर आपने लिखना है फर्स्ट ऑड इंटीजर। पहले हमने फर्स्ट इंटीजर के बारे में लिखा था, अब हम लिखेंगे फर्स्ट ऑड इंटीजर। इसको लेट करेंगे x के इक्वल। सेकंड ऑड इंटीजर लेट करेंगे हम x प्लस 2, नॉट x प्लस 1, क्योंकि देखिए हमें चाहिए ऑड। तो x का अगर आंसर 1 होगा तो 1 में जब आप 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपने x प्लस 2 लिखना है, ताकि 1 अगर आंसर आता है या ऑड नंबर्स में कोई भी आंसर आता है तो उसमें प्लस करके ऑड नंबर ही आपने इंटीजर्स में निकालना है। थर्ड में ऑड इंटीजर्स इक्वल x प्लस 4, और 4 किस वजह से कि इसीलिए कि 1 प्लस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरीके से ऑड इंटीजर्स निकालने हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या कहा जा रहा है कि आपने करना है सम। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपने ये जो 3 इंटीजर्स हैं इनको करना है सम। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 और इक्वल क्या आना चाहिए 51। तो इक्वल करेंगे 51 के। अब नेक्स्ट आपने इन तीनों x को करना है प्लस 1, 2, 3, 3x है तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4 में जब आप 2 को प्लस करेंगे तो 6 इक्वल 51। यहाँ पे 6 सिंपल है, 3x एज इट इज रहेगा, 51 के साथ 6 जाके हो जाएगा माइनस। अब 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x आपने इधर ही लेने देना है। 51 में से पहले आप 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास देखिए 5 में से 1 कैरी इधर दिया, इधर आ गया 4। 11 में से 6 को माइनस किया 5, 4 नीचे 45 इधर रहेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो 45 के साथ आके हो जाएगा डिवाइड। 45 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 द 3, 3 1 द 3 और 1 इधर कैरी दे दिया, 3 5 द 15। तो x आपके पास आ गया 15। लेकिन स्टूडेंट्स एज x जो है देखिए फर्स्ट हमारा ऑड इंटीजर था, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें फर्स्ट ऑड इंटीजर मिल गया है। तो यहाँ आप लिखेंगे फर्स्ट ऑड इंटीजर x इज इक्वल टू 15। सेकेंड पे इसी तरह आप x की वैल्यू को पुट करेंगे, ये सेकेंड ऑर्डर इंटीजर है x प्लस 2, सेकेंड ऑर्डर इंटीजर x प्लस 2। x का आंसर हमारे पास 15 आया है तो x की जगह पुट करेंगे 15 प्लस 2।
15 में जब आप 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17। सेकेंड ऑड इंटीजर भी आ गया है। अब थर्ड हमारे पास था x + 4, तो यहाँ लिखेंगे थर्ड ऑड इंटीजर x + 4, x की वैल्यू आई थी 15, 15 + 4, 15 को जब आप 4 में प्लस करेंगे तो आपके पास 19। तो आपके पास कौन से ऑड इंटीजर्स आए हैं? 15, 17, 19। 15, 17, 19, ये आपका आंसर आ चुका है। Question number 9 is students Abdullah picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? तो कह रही हैं कि अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स उसके पास थी और उसने उसे 2 बकेट्स में ऐड किया है। 1 बकेट में 28 बॉल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और आपने बताना है कि दोनों बकेट्स में कितनी कितनी बॉल्स होंगी। हाउ मैनी बॉल्स वेयर इन ईच बकेट, ये इनके 2 हैं, एक में कितनी होगी और दूसरे में कितनी होंगी। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले आपने इधर लिख लेना है टोटल बॉल्स। तो टोटल बॉल्स हैं आपके पास 96। अब 2 बकेट्स में बॉल्स हमने फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 बकेट इक्वल है x के। क्योंकि हमने लेट करना है, हमें अभी नहीं पता है, तो आप x के इक्वल 1 बकेट को लेट करेंगे। सेकंड आपसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ balls in other bucket equal x। देखिए यहाँ पे उसने कहा है कि एक जो अदर बकेट है उसमें 28 बॉल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी कि एक में ऊपर वाले में या नीचे वाले में किसी में एक में 28 बॉल ज़्यादा हैं, तो ऊपर तो हमने 1 बकेट में कह दिया कि x इक्वल हो सकती हैं। नीचे सेकंड बकेट में हमने 28 बॉल्स ज़्यादा होने की वजह से 28 को x के साथ ऐड करना है, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन में उसने खुद ही बता दिया, इसीलिए हम 28 को ही ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपने इन दोनों को करना है सम। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन दोनों को करेंगे सम x + 28 और इसको इक्वल किसके करेंगे? हमारे पास जो टोटल बॉल्स उसमें दी हुई थी 96, इसके इक्वल करेंगे 96। अब इसी तरीके से x को x के साथ प्लस करेंगे 1x 2x प्लस 28 इक्वल 96। 28 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके -28, 96 माइनस 28। जब 96 में से आप 28 को माइनस करेंगे, यहाँ से 1 कैरी 6 को दिया, यहाँ पे रह गया 8। 16 में से 8 को माइनस किया तो 8 में से 2 को माइनस किया तो 6, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 68। अब यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x रहेगा इधर ही और 2 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। जब आप 68 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 6 और 2 4 8, आपके पास 34 इसका आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट देखिए x का आंसर आया है 34 और ऊपर जो भी हमने लेट किया था उसमें हमने नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 बकेट x जो लेट किया था, इसका मतलब ये है कि 1 बकेट में आपकी जो बॉल्स आई हैं
वो हैं 34। यहाँ हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ बॉल्स इन वन बकेट इज इक्वल टू 34। ओके, अब नेक्स्ट आपने बताना है कि सेकेंड यानी कि अदर बकेट जो थी उसमें कितनी बॉल्स थी। तो स्टूडेंट अदर बकेट में आपके पास 28 बॉल्स मोर थी, ठीक है। तो x प्लस 28 आपने लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर्स ऑफ बॉल्स इन अदर बकेट x प्लस 28। तो स्टूडेंट्स x का आंसर हमारे पास आया 34। तो आपने x की जगह 34 पुट करना है प्लस 28 करेंगे, इन दोनों को प्लस तो 34 और 28 को प्लस करें, 4 में 8 को प्लस किया तो 12, 2 इधर 1 ऊपर कैरी, 3 4 5 6 62। तो नंबर ऑफ बॉल्स इन अदर बकेट, दूसरी बकेट में कितनी बॉल्स हैं 62। क्वेश्चन में उसमें हमसे बकेट्स में एक बकेट में और दूसरी बकेट में कितनी बॉल्स हैं वो पूछा था, हमने इसका आंसर बता दिया है। Question number 10 is students, Salma invested rupees 3,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7.14% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. आपसे कह रहे हैं कि सलमा ने 3,50,000 रुपीज़ बैंक में इन्वेस्ट किए हैं और उसे जो प्रॉफिट दिया जा रहा है वो है 7.14%, यानी कि 2 साल तक ये इस रेट पर उसे प्रॉफिट दिया जा रहा था। आफ्टर 2 इयर्स का मतलब ये है कि 2 साल के बाद, ठीक है, 2 साल के बाद फिर उसे 8% पर जो है वो प्रॉफिट दिया जा रहा है। लेकिन आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है कि 7 इयर्स बाद उसे कितनी अमाउंट जो है वो प्रॉफिट में दी गई है, यानी कि 7 ईयर बाद उसकी ये जो 3,50,000 वाली अमाउंट है ये कितनी मज़ीद इंक्रीमेंट हुई है इसमें, ये आपने बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो आपको 3,50,000 अमाउंट या रुपीज़ दी हुई हैं ये आपकी है प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे हम शो करते हैं P से। प्रिंसिपल अमाउंट जिसे हम शो करते हैं P से वो है हमारी 3,50,000, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आपको क्वेश्चन में उसने 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, कौन कौन से, वो ये है कि फर्स्ट आपने फर्स्ट 2 इयर्स के बारे में बताना है और सेकंड आपने 7 इयर्स तक जो बाकी रिमेनिंग इयर्स रह गए उनके बारे में आपने बताना है। तो 2 में हम 2 इयर्स में 5 इयर्स को ऐड करेंगे तो फिर आपके पास 7 इयर्स कंप्लीट होंगे। स्टूडेंट सबसे पहले 2 इयर्स के बारे में लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने रेट लिखना है कि आपको पहले जो है रेट कितना दिया हुआ है। रेट को हम R से शो करते हैं लेकिन हमने 2 रेट निकालने हैं तो इसको नाम देंगे 1 R1 का। और रेट आपको कितना दिया हुआ है फर्स्ट 2 इयर्स में 7/1/4। तो यहाँ लिखेंगे 7/1/4%, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व भी आपने करना है। तो सॉल्व इसको इस तरीके से करेंगे कि आपने 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 को इसमें प्लस कर देना है। 4 7 का 28 और 28 में जब आप 1 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 29 और नीचे आपके पास 4%। अब इसको कैलकुलेटर पे अगर आप मज़ीद सॉल्व करेंगे 29 को अगर हम डिवाइड करें 4 पे तो आपके पास आ रहा है 7.25। तो यहाँ आपके पास जो रेट आया है वो है 7.25%, ठीक है। और फर्स्ट यहाँ पे सेकेंडली हम लिखेंगे टाइम, जो फर्स्ट 2 इयर्स का उसने टाइम आपको दिया हुआ है वो है 2 इयर्स डेफिनेटली। तो 2 इयर्स को यहाँ लिखेंगे। और थर्ड अब आपने
जो फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे। तो फाइंड आउट हमने करना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 1, टाइम भी 1 और इंटरेस्ट भी 1, इसके आगे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह दूसरा डाटा हम इधर लिखेंगे। तो देखिए 5 ईयर का जो डाटा है उसे R2 से रिप्रेजेंट करेंगे, रेट R2 से इक्वल 5 ईयर यानी कि 2 साल के बाद उसने बाकी जो 5 साल बचे थे उसमें 8% ही उसने उसको प्रॉफिट दिया है। तो रेट इधर जो है वो 8% लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम आपको पता है कि 5 ईयर का ही है, तो टाइम 2 इक्वल 5 ईयर्स और इंटरेस्ट भी 2 है, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप प्रिंसिपल अमाउंट भी आपके पास है, रेट हमने 2 ईयर का और 5 ईयर का अलग कर लिया है, टाइम भी इसी तरह अलग कर लिया है और इंटरेस्ट भी आपने अलग अलग निकालने हैं। तो पहले 2 ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, वो आपने पुट करना है। तो फॉर्मूला है आपके पास P मल्टीप्लाई R1 मल्टीप्लाई T1 डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह इंटरेस्ट 2 निकालने के लिए आपने इधर भी यही फॉर्मूला यूज़ करना है। जस्ट क्या होगा, यहाँ पे R2 आ जाएगा और T2 डिवाइडेड बाय 100। अब इनकी वैल्यूज इनमें पुट करेंगे। इंटरेस्ट 1 इक्वल P की वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें दी हुई है 3,50,000, 3,50,000 मल्टीप्लाई करेंगे R के साथ। R1 आपने अभी सॉल्व करके हमने निकाला था 7.25 मल्टीप्लाई परसेंट आप साथ लगा सकते हैं। टाइम आपको दिया हुआ है 2 ईयर्स का, तो यहाँ लिख देंगे 2 और डिवाइडेड बाय ये 100 के। यहाँ पे भी इसी तरह इंटरेस्ट 2 P आपको वही 3,50,000 मल्टीप्लाई R2 आपके पास है 8% और मल्टीप्लाई टाइम आपके पास दिया हुआ है 5 ईयर्स का, 5 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट 1 और यहाँ पे इंटरेस्ट 2 का आंसर आएगा। कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट 1 का लिखेंगे 3,50,000 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100 आ रहा है 50750 50750। ठीक है, ये फर्स्ट इंटरेस्ट आ गया। सेकंड भी इसी तरीके से करेंगे 3,50,000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइडेड बाय करेंगे 100 और है 1,40,000 1,40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 2 ईयर्स का और 5 ईयर्स का निकाला है। आपको जो क्वेश्चन में उसमें पूछा है वो पूछा है कि फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। 7 ईयर के एंड पे उसके पास कितनी अमाउंट थी ये आपने बतानी है। तो देखिए पहली उसकी अमाउंट ये है, सेकंड 2 ईयर्स की आपके पास जो भी आपने सॉल्व करके निकाली ये, और थर्ड 5 ईयर वाली ये। तो 5 ईयर और 2 ईयर्स की मिला के आपने इनको प्लस करना है, देन आपके पास 7 ईयर का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सलमास प्रॉफिट आफ्टर 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स का जब प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट जो कि थी 3,50,000 प्लस करेंगे जो आपके पास 2 ईयर का इंटरेस्ट आया था 50,750 और इसको प्लस करेंगे हम जो सेकंड 5 ईयर वाली अमाउंट आई थी 1,40,000 1,40,000।
इन तीनों अमाउंट को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास सलमा's प्रॉफिट आफ्टर 7 years आ जाएगा। तो इनको प्लस करते हैं। 3,50,000 प्लस 50,750 प्लस 1,04,000 आपके पास आंसर आ रहा है 5,40,750। 5,40,750 7 साल बाद उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो है ये अमाउंट। स्टूडेंट्स ये हमने आंसर इसका निकाल लिया है। आई होप सो कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।